मैं रामदेव शर्मा राही छाता मथुरा से आज बड़े हर्ष में मैं इस विशाल मंच जो अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच है उस पर जुगलबंदी कार्यक्रम के लिए उपस्थित हूं और मेरे साथ आदरणीय शिवदत्त शर्मा शिव जी भी लाइव रहेंगे। अभी जुड़ने में पता नहीं क्यों देरी हो रही है उनकी, तो वो आने ही वाले होंगे, बोल दिया था उनको। और इस मंच पर लगातार ये साहित्यिक प्रोग्राम और बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन मंच और इसकी जो संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर ममता सैनी जी, मैं उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी अभी जुड़े हैं, तो मैं कार्यक्रम को अपने तरीके से प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले किसी भी साहित्यिक मंच के लिए यह आवश्यक है कि मां शारदे की वंदना में कुछ पंक्तियां उनके मां शारदे के चरणों में निवेदित की जाएं। तो मैं रामदेव शर्मा राही छाता मथुरा से मां शारदे के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करते हुए मैं वंदना में प्रस्तुत कर रहा हूं। मां शारदे को नमन करते हुए कि वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे, वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे, रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे, रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात, उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात, दीन हूं मैं मोह का विलोक में उछार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारणी मां, श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारणी मां, मेरे शब्द कोश को बुहार दे, प्रसार दे। कि श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर, श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर, शरण तिहारी मात प्यार दे, दुलार दे। कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे, सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे, जीवन सुधार भव सिंधु सोबार दे। कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे, तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे, ऐसी मन माहे नाव प्रीति की उतार दे। कि मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, अभय वरदान दे, शत्रुनु संहार दे। कि राही कवि आसुरे पे तेरे निशिवासरो है, राही कवि आसुरे पे तेरे निशिवासरो है, नेक नेह दृष्टि मातु भक्त पे उडार दे। वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। और इसी के साथ मैं ये आग्रह करूंगा शिवदत्त शर्मा जी को एक बार सादर नमस्कार करता हूँ। आदरणीय, बहुत सही समय पर आप उपस्थित हो गए, थोड़ा सा लेट हुए और आपके विषय में मैं क्या कहूं। शिवदत्त शर्मा जी, आज ये मंच, आज शिव त्रयोदशी भी है
और शिव जी की पूजा का एक सबसे महत्वपूर्ण खास दिन आज है। और मेरा अहोभाग्य है, मैं आदरणीय शिवदत्त शर्मा शिव, जिसके नाम में आगे भी शिव है, पीछे भी शिव है, और आज शिव की आराधना का पर्व है। तो मैं ऐसे आज इस मंच को मैं रामेश्वर की उपाधि देना चाहता हूं। भगवान राम ने शिव जी की स्थापना आज जो की थी, उनका नाम, वो जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम रामेश्वरम पड़ा था। रामचंद्र जी ने उनकी स्थापना की थी। तो आज के दिन जो है शिव जी और पार्वती के विवाह का दिन है, बहुत ही हर्ष का विषय है। तो आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अब इनके विषय में थोड़ा सा मेरा बताना एक आवश्यक हो रहा है कि आप जयपुर राजस्थान की धरती से हैं और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, और एक साहित्य सागर नाम से इनका अपना मंच जो साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है और उत्तर 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 प्रगति की तरफ अग्रसर है। आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, और आपका ये साहित्यिक योगदान तो लगातार है ही, इसके साथ ही आप सामाजिक योगदान देते हुए चिकित्सा कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो ये भी एक जनहित का कार्य है जो आप लगातार कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल से समय निकाल के हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। तो मैं आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करता हूं, और आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे गीतकार हैं और आपको अपने कुछ भी एक 4 पंक्तियों से आप अपने आगाज को सार्थक करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, साहित्यिक प्रस्तुति के लिए आप अपनी कुछ पंक्तियां मंच पर प्रस्तुत करें। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिवस है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों कवि जो है प्रस्तुत हुए हैं, हमें आमंत्रित किया गया है। ये तंजानिया से इस समय जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और आदरणीय ने जो इस कार्यक्रम की उपमा दी है रामेश्वरम, बहुत ही सुंदर जो है उपमा दी गई है। राम और शिव दोनों को मिला करके इन्होंने जो है सार्थक कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। और जैसे आपने मेरे बारे में कुछ बताया है, मैं भी इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे देता हूं। आप मथुरा निवासी हैं और आप आदरणीय सोमदत्त जी शास्त्री के घर में आपने 15 अप्रैल 1959 को जन्म लिया। वो घड़ी बहुत ही शुभ घड़ी थी जब आपका जन्म हुआ था, और किसी ने नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े कवि होंगे, इतने बड़े जो है आप पद पर पहुंचेंगे। आपने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है और अध्यापन कार्य पे आप जो है इस वक्त हैं। आपने अनेकों सम्मान प्राप्त किए हैं। आपके रचनाएं, आपकी प्रस्तुतियां आकाशवाणी से भी प्रकाशित होती रहती हैं, और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड से आपको प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र प्राप्त हो चुका है। आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और आपको वहां से सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में दर्द ज्यादा है, दवा थोड़ी है, और गजल संग्रह है, कई साझा संकलन है, 3 और पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। आप भारतीय साहित्य संगम मंच छाता मथुरा में जुड़े हुए हैं और उसके संस्थापक हैं। विभिन्न साहित्य संस्थाओं के आप पदाधिकारी भी हैं। तो मैं आपके साथ आज मंच साझा करके अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं, और जैसा कि आपने आदेश दिया है, मैं आपको दर्शकों को 4 लाइनों से प्रस्तुत कर रहा हूं। 4 लाइनों से आपको मैं बता रहा हूं। प्यार दामन में भर कर चले आइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए,
कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे। कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, ये घर है मेरा, ये घर है मेरा, ये घर है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय, आपने, आपकी गजलों में बहुत पैठ है, आप गजलों के बादशाह हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी जो है, मुझे आपकी एक गजल है, इश्क में मुकाम आया है वाले इश्क का पयाम आया है, ये गजल अगर आप को तो बहुत बहुत आभार होगा आपका आदरणीय। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं जो है उसी की तरफ मैं आपके आदेश का पालन करते हुए मैं एक उस विधा में जा रहा हूं, और उससे पहले मैं 4 लाइन कि तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको। और बेवफाई जहां पढ़ी तूने, बेवफाई जहां पढ़ी तूने, वहां मिला ही न दाखिला हमको, वहां मिला ही न दाखिला हमको। और बहुत ही मशहूर वारफ जो है आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, अब प्रारंभ में ही आपने मुझे आदेशित कर दिया है, तो मेरा एक धर्म और कर्तव्य दोनों है कि मैं गजल की प्रस्तुति आपके सामने रखूं, और सीधे सीधे मैं गजल रखता हूं, और बीच में और अन्य विधा का जो है समावेश में करता रहूंगा, लेकिन पहले आदेश का पालन आपने आदरणीय, ये इश्क में ये मुकाम आया है, ये इस गजल के लिए आपने मुझे कि इश्क में ये मुकाम आया है, मतलब हाजिर गजल का कि इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया है, इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया है। और बहुत बेहतरीन शेर दे रहा हूं कि इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया है। और जश्न का इंतजाम हो यारो, जश्न का इंतजाम हो यारो, हमको उनका सलाम आया है, जश्न का इंतजाम हो यारो, हमको उनका
सलाम आया है। और शेर हाजिर है कि ऐसे आए हैं अंजुमन में वो, ऐसे आए हैं अंजुमन में वो, जैसे लहराता जाम आया है, जैसे लहराता जाम आया है। और उनकी खामोश नजर और शोखी, उनकी खामोश नजर और शोखी, और दिल मेरा जेर दाम आया है। जेर दाम मतलब एक जाल में फंस गया है बहुत कि उनकी खामोश नजर और शोखी, दिल मेरा जेर दाम आया है। बहुत नाजुक सा शेर रख रहा हूं कि इतनी सिमटी है मोहब्बत दिल में, इतनी सिमटी है मोहब्बत दिल में, लब पे बस उसका नाम आया है। इतनी सिमटी है मोहब्बत दिल में, लब पे बस उसका नाम आया है। बहुत ही हल्का सा और एक शेर दे रहा हूं कि आपके काम आए हम वरना, आपके काम आए हम वरना, कौन यहाँ किसके काम आया है, कौन यहाँ किसके काम आया है। और आज का दिन भी खूब है राही, आज का दिन भी खूब है राही, सुबह आया जो शाम आया है, सुबह आया जो शाम आया है। इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया है। और मैं अपनी तरफ से मैं एक गुजारिश मैं करता हूं आदरणीय से कि आप बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार भी हैं और बहुत ही उच्च कोटि की रचना आप लिखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कुछ एक गीत के कुछ बंद प्रस्तुत करें, बड़ा मंच को सुशोभित करें अपनी वाणी से। आदरणीय श्री शर्मा जी, कैसा आदेश आपका। आदरणीय, हमारे पटल पर आपके गजल को सुनकर के कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। मुझे कमेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कारण, मुझे नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर। संजीव वर्मा सलील जी ने आपको कहा है कि बहुत ही गुणवान जो है आपने गुणवत्तापूर्ण गजल पेश करी है। और एक और फॉलोवर हैं जिनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, प्रणाम आदरणीय जी, प्रणाम कर रहे हैं। एक फॉलोवर है, वो कह रहे हैं बहुत सुंदर है। नमस्कार। और ममता सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी कह रही है बहुत शानदार काव्य पाठ किया है आपने, और मुझे जो है वो मेरा भी मंच पर स्वागत कर रही हैं। गीता अग्रवाल जी हैं, वो सुंदर प्रस्तुति कह करके आपके गजल को जो है सराह रही हैं। एक और हैं जो कह रहे हैं शानदार लाजवाब। संजीव वर्मा जी भी कह रहे हैं शानदार जानदार गजल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत। तो मैं सादर नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। जैसा आपका आदेश हुआ है कि कुछ सुनाऊं, तो मैं श्रृंगार का कवि हूं और श्रृंगार का दूसरा पहलू जो है वो विरह का होता है। मैं विरह का एक गीत आपको सुना। और आपने शुरू में प्रेम की बरसात करवा दी सर, आपने आदेश देकर प्रेम की बरसात का आगाज कर दिया। तो आप तो प्रेम के एक छत्र हैं और प्रेम करते हैं, प्रेम बरसाते हैं और प्रेम लुटाते हैं। और कितना स्नेह आप किस तरीके से जो समाज को दे रहे हैं, ये एक असीमित इसमें दायरा है इसका।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप साहित्यिक प्रस्तुति में अपने अल्फाज प्रस्तुत करें। बहुत बहुत पहले जो है, पहले के जमाने में, आज तो व्हाट्सएप चल गया है, मोबाइल चल गए हैं, पहले जो प्रेमी प्रेमिका को खत लिखा करते थे और उन खतों को किसी किताब में लिख करके विद्यार्थी क्या करते थे, खत भी आते थे, पुराने जमाने का फूल भी आया करते थे। तो उनका जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं और बरसों बरस निकल जाते हैं, तब प्रेमी उन पत्रों को पढ़ करके उसका जो दिल जलता है और क्या हस्र होता है, उसका मैंने इसमें वर्णन किया है, सुनिएगा। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। सूखे फूल किताबों वाले, क्या कहने, वाह, फूल किताबों वाले मैंने हवा में उड़ा दिए, मैंने हवा में उड़ा दिए। प्रथम पुष्प है, तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए। तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए। मुझको तो बिन मौत मारा, मुझको तो बिन मौत मारा। खिल खिला कर चल दिए, खिल खिला कर दिए। अगला पुष्प है, तूने मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए। तूने मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए। सच्चे रिश्ते बता के तुमने वादे सब जुटला दिए, वादे सब जुटला दिए। इसका अंतिम बंद है, क्या मिलेगा मीत मेरे, हमसे नाते तोड़ लिए। प्रेमी फिर भी अपनी प्रेमिका को दुआ दे रहा है। सच्चा प्रेम जो होता है वो यही होता है, क्या मिलेगा मीत मेरे, हमसे नाते तोड़ लिए। फिर भी है ये दुआ हमारी, फिर भी है ये दुआ हमारी। सुखी रहे जब तक जिए तू, सुखी रहे फिर भी दुआ है, ये तू सुखी रहे जब तक तू सुखी रहे जब। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आपका तो काम ही ये है कि सबको आशीर्वचन के साथ साथ सेवाएं भी देते हैं और सुखी रहने की ही कामना करते हैं। आप जो है BA MS की शिक्षा प्राप्त किए हुए और उच्च चिकित्सा कार्य में लगे हुए हैं और सुबह से और पूरे दिन और कभी कभी रात में भी जैसे भी मैसेज आता है तो आप अपने किसी शारीरिक कष्ट का भी ध्यान नहीं रखते हैं और सीधे सेवा में समर्पित हो जाते हैं। ये आपकी शारीरिक सेवा भी है और मानसिक सेवा से आप साहित्यिक रूप से सबके सामने हैं और सबको प्रसन्न कर रहे हैं, सबको आशीर्वचन दे रहे हैं, ऐसी कामना करते हैं। और सर मैं जो है सर इसी बीच हमारे साथ में शैलेश वानिया जी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो भी जो है सराह रहे हैं। सादर नमस्कार। सारिका फॉलोअर हैं, वो भी जो है सराह रही हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संजीव वर्मा जी सलील हमारे साथ हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक और फॉलोअर है, उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी जो है बहुत इस कार्यक्रम को सराह रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हाँ सर, मैं चाहूंगा कि अब आपकी एक गजल हो जाए, आपका एक गीत हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि बसंती माहौल चल रहा है, बसंत का महीना चल रहा है,
तो एक हाँ। छोटा सा 4 लाइन में आपके आप जैसे कहेंगे मैं करूंगा, पर मेरा एक मन है मेरा कि बसंती, इसमें एक शीर्षक मैंने दिया था, प्रेम रस नी का है, नी को है, ब्रज भाषा से का पुट है इसमें, कि बसंती बयार लिए फागुनी फुहार लिए, बसंती बयार लिए फागुनी फुहार लिए, ओ दिग दिगंत महके पर हाल गुरो जी को है, कि बसंती बयार लिए फागुनी फुहार लिए, दिग दिगंत महके पर हाल गुरो जी को है, और ऋतुलेत अंगड़ाई चहु और तरुणाई, ऋतुलेत अंगड़ाई चहु और तरुणाई, ऐसो लगे पंचशर कामदेव जी को है, क्या बात। कि मोहन की प्रीत में न भावे कछुराई अब, कि मोहन की प्रीत में न भावे कछुराई अब, और ही में समायो बस राग रंग हरि को है, कि मोहन की प्रीत में न भावे कछुराई अब, ही में समायो बस राग रंग हरि को है, और कुहू कुहू कोयल हूँ श्याम रंग रंगी है सखी, कुहू कुहू कोयल हूँ श्याम रंग रंगी है सखी, और मुरली की तान कहे प्रेम रसनी को है, मुरली की तान कहे प्रेम रसनी को है। और जैसा मुझे आपने आदेश दिया है, मैं 4 पंक्तियां और मैं गजल के एक शेर, एक मतलब एक शेर रख रहा हूं मैं। स्वागत है सर। कि जब तक किसी के रंज में शामिल नहीं था मैं, क्या बात है, वाह। जब तक किसी के रंज में शामिल नहीं था मैं, तब तक निगाहे प्यार के काबिल नहीं था मैं, तब तक निगाहे प्यार के काबिल नहीं था मैं, जिसकी नजर में बस गया, जिसकी नजर में बस गया, मैं अश्क बन गया, जिसकी नजर में बस गया, मैं अश्क बन गया, हाय किसी भी आंख का काजल नहीं था मैं, हाय किसी भी आंख का काजल नहीं था मैं। और मैं बहुत ही शानदार, बहुत ही एक विशेष प्रतिभा के धनी आदरणीय शिवदत्त शर्मा शिव जी, जो हमारे प्रत्यक्ष आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विराजमान हैं, और जो जयपुर में साहित्यिक सेवा के अतिरिक्त जो आकाशवाणी दूरदर्शन पे बारंबार प्रसारित होती रहती है, और बहुत ही पत्रिकाओं में, बहुत सी पत्रिकाओं में लेख और आलेख आपके गद्य और पद्य दोनों में प्रकाशित होते रहते हैं। मैं ऐसे शर्मा जी को, जो एक शशि क्लिनिक नाम से जो मुरलीपुरा जयपुर में स्थापित है, वहां निरंतर समाज की सेवा में जुटे हुए हैं, और अपने साथ अपने और अन्य कर्मचारियों को भी उसी भाव से प्रेरणा देते हुए सामाजिक इस धर्म पुण्य के कार्य में लिप्त हैं, लगे रहते हैं। मैं ऐसे आदरणीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय शिव जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने कंठ से कुछ पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय शिव शर्मा जी। जैसी आज्ञा। इसी बीच हमारे साथ में प्रमोद सिंह जी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आज्ञा हुई है आदरणीय की, मैं अपनी एक
रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। और जितना आपने मुझे को चढ़ा दिया है, जितनी मेरी आपने तारीफ करी है, मैं उस काबिल हूं नहीं, उतना हूं नहीं। मैं तो वास्तविकता से मैं हटता ही नहीं हूँ सब, मेरा ये है मेरी प्रवृत्ति। मैं वास्तविकता से नहीं हटता हूँ। जो आपका गुण है, आपके जो धार्मिक आपके अभिरुचि हैं, मैं उनको बस समाज के सामने रख रहा हूँ। करते तो आप ही हैं ये सब, मैं तो उसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ बस। ये आपका बड़प्पन है, और आपका आप पारस हैं। जो आपके साथ लोहा लग जाता है उसे आप सोना बना देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। तो सुनिएगा, नयन भर के तुमको निहारूं जरा, नयन भर के तुमको निहारूं जरा, क्या पता फिर ये महफिल मिले ना मिले, क्या पता फिर ये महफिल मिले ना मिले, नयन भर के तुमको निहारूं जरा। पिछले दिनों नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मैंने ये आपने बताया था जी। और उसमें मुझे भारत के राजदूत द्वारा जो है साहित्य शिरोमणि का सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। जय हो, जय हो। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। इस मंच से भी आपको बहुत बारंबार बधाई है। सफर संग तेरे काट लूं मैं जरा, सफर संग तेरे काट लूं मैं जरा, क्या पता फिर ये मंजिल मिले ना मिले, नयन भर के तुमको निहारूं जरा। फूल बनकर ये जुल्फे सजा दूं तेरी, क्या पता फिर ये मौसम मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौसम मिले ना मिले, नयन भर के तुमको निहारूं जरा। आ गले लग के आंसू बहा ले जरा, आ गले लग के आंसू बहा ले जरा, क्या पता फिर ये नजरें मिले ना मिले, क्या पता फिर ये नजरें मिले ना मिले, नयन भर के तुमको निहारूं जरा। बन के साहिल, बहुत सुंदर, बन के साहिल तुझे थाम लूं मैं जरा, बन के साहिल तुझे थाम लूं मैं जरा, क्या पता फिर समंदर मिले ना मिले, बन के साहिल तुझे थाम लूं। क्या मिसरा है सब, वाह। ना मिले, क्या पता फिर ये महफिल मिले ना मिले, पता फिर ये महफिल मिले ना मिले। आदरणीय, हमने आपके मुंह से गीत भी बहुत सुने हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक गीत प्रस्तुत करें और हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाएं। आदरणीय। अच्छा, तो गीत का तो मुझे देखना पड़ेगा सर, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। मैं अगली बार ले लेते हैं। जी हाँ। तो मैं सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर ममता सैनी जी, जो इस मंच की संस्थापक हैं, और जो उनके परिचय के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो इतना तंजानिया में रहते हुए पूरे जो है भारत के लोग जहां जहां भी रहते हैं उन सबको एक सूत्र में बांधे हुए, केवल भारत में नहीं, जो अन्य देशों में भी जहां भी जुड़े हुए सबको एक तरह से एक सूत्र में बांधते हुए हमारे अपने देश का नाम और देश की माटी की सुगंध वो दूर दूर तक पहुंचा रही हैं। तो मेरे एक कर्तव्य बनता है, वो तो मना करती हैं, स्पष्ट रूप से मना करती हैं कि मेरे बारे में आप कुछ ना कहें,
मंच से तो खास तौर से बिल्कुल ना कहें, लेकिन मेरा ये ये भी कर्तव्य बनता है कि मैं 4 पंक्तियां उनके लिए मैं लिखूं। बोल रहा हूं कि आपके जीवन की ज्योति जगमगाए हर लम्हा, क्या बात है। आपके जीवन की ज्योति जगमगाए हर लम्हा, और इस गमों के दौर में खुशियां लुटाए हर लम्हा, इस गमों के दौर में खुशियां लुटाए हर लम्हा, और आपके आंगन को महकाए बहारें इस कदर, आपके आंगन को महकाए बहारें इस कदर, और आपका परिवार खुशियों में नहाए हर लम्हा, हाँ, क्या बात आपका परिवार खुशियों में नहाए हर लम्हा। और कुछ समय पहले आपके परिवार पर एक विशेष जो है परिस्थिति बन गई थी, तो आपको ईश्वर की कृपा से उससे सबसे निजात मिली। और मैं पूर्व में आपको आदरणीय शर्मा जी, मैं पूर्व में हास्य कवि था। 90 के दशक तक मैं हास्य कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहा, इंटरव्यू वगैरह अखबारों में छपते थे। तो उस समय क्या है कि काफी मंचों पे मैं इसी हास्य व्यंग के रूप में ही मशहूर था। उभरते युवा हास्य कवि रामदेव राय से भेंट, इस तरह से काका ऋषि जी के जमाने की बात है। तो क्या कि रचना कुछ लंबी हो जाएंगी, हमारे पास समय का अभाव है, और मैं सीधे सीधे माहौल के मुताबिक चलता हूं। और एक छोटा सा एक चंद मैं इस मंच के लिए मैं दे रहा हूं कि होली का माहौल चल रहा है, तो होली का माहौल है तो एक कुछ रंगीन एक 4 लाइन होनी चाहिए। तो मेरा एक विचार है, और इस मंच पर आज क्या गुल खिल रहे हैं कि हिल मिल खुशियों का संगम हुआ है यहाँ, हिल मिल खुशियों का संगम हुआ है यहाँ, चहु ओर आज आनंद की बहार है, हिल मिल खुशियों का संगम हुआ है यहाँ, चहु ओर आज आनंद की बहार है, और गीत की फुहार में थिरकने का चाव, और गीत की फुहार में थिरकने का चाव, और मधुर संगीत संग प्यार भरमार है, मधुर संगीत संग प्यार भरमार है, कि अंतरराष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच पर आज, अंतरराष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच पर आज होली रंग में रंगा साहित्य परिवार है, ये अंतरराष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच पर आज होली रंग में रंगा साहित्य परिवार है, और मन को मयूर राही भाव में विभोर भयो, मन को मयूर राही भाव में विभोर भयो, ऐसो लगे जैसे हर्षित संसार है, ऐसो लगे जैसे हर्षित संसार है। तो आज ये होली के अवसर पर, होली के, क्योंकि ब्रिज में होली 40 दिन की होती है, जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन होली का डांडा गड़ जाता है, डांडा मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, और वहां से होली के गायन शुरू हो जाते हैं बसंत पंचमी से, और होलिकाष्टक, और फिर होली, और उसके बाद वो जो धुलंडी, और उसके बाद जो माता का पूजन होता है बासोड़ा, वहां तक ये होली की। हाँ, फिर होली के बाद शुरू होते हैं होरंगा। ये ब्रज की परंपरा है कि होली के बाद धूल, और धूलंडी के बाद होरंगा शुरू होते हैं। यहाँ ब्रज की परंपरा बड़ी अनोखी है। 18 तारीख को यहाँ ये बरसाने की होली है। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ, हमारे पास ही है बरसाना, दूर नहीं है। तो इस तरह से मैं ये होली के लिए 4 लाइन मेरा देने का कर्तव्य था। मैं ब्रज से हूं तो ब्रज की बात आनी चाहिए। तो मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप जो है अपनी एक विशेष रचना की अपने मन से प्रस्तुति दें, आदरणीय शर्मा जी। धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ आभा मेहता जी जुड़ी हैं। आभा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रमोद सिंह जी हमारे को बराबर जो है अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं, हमें जो है ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ममता बहन भी जो है हमें बहुत सराह रही हैं, उनसे भी हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कोई एक युद्धवीर बिष्ट जी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
तो आदरणीय, जैसा आपका आदेश हुआ है, मैं बसंत ऋतु का ही एक गीत आपको, अपने दर्शकों को, अपने स्वागत है श्रोताओं सर, स्वागत आदरणीय। अरे मुझे यहाँ कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सर, मेरे सामने जो है मुझे कमेंट नहीं दिखाई पता नहीं क्या प्रोसीजर है, मुझे नहीं पता उसका। तो आप तो इसके जो है कोई बात कराते नहीं, रहते हैं प्रोग्राम, मेरे को तो दिख आप रहा है, जी मैं जी जो जी है आप कह रहे ये बार आपके देख रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। तो सुनिएगा। घर घर छायो बसंत फागुनी, घर 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 छायो बसंत, वो तो राग पे आधारित रचना है, तो वही है, बहुत सुंदर। मन छायो बसंत फागुनी, घर घर छायो बसंत। मन हुल से और तन पुलकित है, पिया न आए मन संशित है। मन हुल से और तन पुलकित है, पिया न आए मन संशित है। सखी सहेली गावत डोले, सखी सहेली गाती डोले। मन में भर्यो उमंग बावरी, घर घर छायो बसंत, घर घर छायो बसंत फागुनी, तन मन छायो बसंत। पीले चावल द्वारे द्वारे, रख आए ऋतुराज हमारे। क्या बात है, पीले चावल द्वारे द्वारे, रख आए ऋतुराज हमारे। ओढ़ बसंती चूनर धानी, ओढ़ बसंती सुनर धानी, मलय लपेट सुगंध पाए। क्या बात है, क्या बात है। आहा, घर घर छायो बसंत, घर घर छायो बसंत फागुनी, तन मन छायो बसंत। अंतिम पुष्प है। खेत खेत में सरसों फूली, घर की सुध पनिहारण भूली। भूली या घर की सुध पनिहारण भूली, सरसों फूली, इतना मनोरम दृश्य। घर की सुध पनिहारण भूली, गीत फागुनी हिल मिल गाए, गीत फागुनी हिल मिल गाए। गगरी बनी मृदंग फागुनी, गगरी बनी मृदंग। क्या क्या चित्र आपने, कहाँ से, क्या क्या थीम है, कहाँ से उठाया है जो है मिश्रा, वाह वाह। गगरी बनी मृदंग, भाई अद्भुत अद्भुत, शर्मा जी कमाल कर दिया, वाह। घर घर छायो बसंत। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपके से इस गीत को आपने सराहा, मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और चाहूंगा कि एक गीत आप भी जो है एक गजल प्रस्तुत कर दीजिए। एक गजल मैं रखता हूँ सर, और उससे पहले मैं 4 मिसरे फिर दे रहा हूँ, और जैसा आपका आदेश मुझे मिला है मैं पालन करते हुए। कि दर्द उनका है मेरे सीने में, दर्द उनका है मेरे सीने में, इसलिए खास बात जीने में, इसलिए खास बात जीने में। और आंसुओं को तू जिंदगी न बना, आंसुओं को तू जिंदगी न बना,
इनको तब्दील कर पसीने में, इनको तब्दील कर पसीने में। और बहुत ही शानदार मंच, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जुगलबंदी, जिसका नाम दिया है आदरणीय डॉक्टर ममता सैनी जी ने। जुगलबंदी, सिर्फ 2 प्रतिभागी होंगे और 2 अपना जो है इस स्तर से अपनी अपनी प्रस्तुति को समाज के सामने एक रखेंगे और अपना संदेश, अपने विधाएं जन जन तक पहुंचाएंगे। तो 4 लाइन फिर मेरे जहन में घूम रही हैं कि अब तेरी याद भी नहीं आती, अब तेरी याद भी नहीं आती, मेरे घर में खुशी नहीं आती, मेरे घर में खुशी नहीं आती। ओ हम भी तुमको तबाह कर देते, हम भी तुमको तबाह कर देते, पर हमें दिल लगी नहीं आती, पर हमें दिल लगी नहीं आती। और मैं आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी के बारे में क्या कहूं, मेरे एक अग्रज की तरह हैं, मुझे आशीर्वचन देते रहते हैं और मैं ये लगातार कामना करता हूं कि मुझ पर अपना स्नेह बरसाते रहें, बनाते देते रहें। और इसी क्रम में मैं एक बहुत ही ज्वलंत समस्या हमारे सामने है, पर्यावरण की। हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में, संसार में यह है। तो मैं इसके लिए सिर्फ मैंने 2 छंद छोटे छोटे मैंने लिखे हैं, गणाक्षरी में दिए हैं मैंने, तो मैं उनको देना चाहता हूं कि थोड़ा सा ये पर्यावरण से संबंधित क्या हो रहा है और वो किस रूप में बढ़ता जा रहा है। कि पर्यावरण के सुधार की जरूरत है, पर्यावरण के सुधार की जरूरत है, और दिवस ही क्या है माह वर्ष भी मनाइए। कि पर्यावरण के सुधार की जरूरत है, दिवस ही क्या है। एक दिवस मना के उसको छोड़ देते हैं, वृक्षारोपण किया, करोड़ों रुपए इस तरह से बर्बाद किए, फिर उन पेड़ों का क्या हो रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे समाज में प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है। कि पर्यावरण के सुधार की जरूरत है, दिवस ही क्या है माह वर्ष भी मनाइए। और मानव की जाति को जो रखना सुरक्षित है, मानव की जाति को जो रखना सुरक्षित है, पथ पथ मैण मैण पेड़ लगवाइए, पथ पथ मैण मैण पेड़ लगवाइए। कि कल कारखाने और सड़क ये विकास है, तो कल कारखाने और सड़क ये विकास है, तो हरी भरी धरा का भी संकल्प उठाइए। और शीतल पवन मंद मंद चले भारत में, शीतल पवन मंद मंद चले भारत में, शुद्ध वायुमंडल से इसको सजाइए, शुद्ध वायुमंडल से इसको सजाइए। और दूसरा और इसमें एक और छंद कि दैत्य ये प्रदूषण क्या है। कि दैत्य ये प्रदूषण का लिए विकराल रूप, दैत्य ये प्रदूषण का लिए विकराल रूप, जहर उगल रहा सामने खड़ा हुआ। दैत्य ये प्रदूषण का लिए विकराल रूप, जहर उगल रहा सामने बड़ा हुआ। और स्वार्थवश सबने ही पोषित किया है इसे, स्वार्थवश सबने ही पोषित किया है इसे। आज ये प्रत्यक्ष भस्मासुर खड़ा हुआ, ये भस्मासुर की तरह सबको भस्म कर देगा अगर नहीं रोका गया तो शिव जी का रूप इसमें प्रत्यक्ष में जो है
जो शिवजी के आशीर्वाद से हो गया था, तो आप देखें मोहिनी रूप धारण करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि स्वार्थ बस सबने ही पोषित किया है इसे, अब आज ये प्रत्यक्ष भस्मासुर खड़ा हुआ कि हरित धरा हो करो वृक्ष से श्रृंगार, अब हरित धरा हो करो वृक्ष से श्रृंगार, अब नदी झरना तालाब हार सा जड़ा हुआ। ये पृथ्वी का श्रृंगार है कि नदी झरना तालाब, इनसे श्रृंगार जब धरती का हो जाएगा कि नदी झरना तालाब हार सा जड़ा हुआ, ये मोहिनी सा रूप ही, जब धरा का ये मोहिनी रूप हो जाएगा तो भस्मासुर मर जाएगा, कि मोहिनी सा रूप ही करेगा वध दानव का, मोहिनी सा रूप ही करेगा वध दानव का, हर्षित होगा राही सुप्त जो पड़ा हुआ, हर्षित होगा राही सुप्त जो पड़ा हुआ। और बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा जुगलबंदी इस कार्यक्रम में मैं आप सभी, मैं जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, आदरणीय प्रबुद्ध श्रोता, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े उच्च कोटि के जो है सज्जन, अब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, प्रमोद सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, मैं सादर नमन। हाँ, तो आदरणीय प्रमोद जी बार बार सब मंच पे जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं सादर नमन वंदन करता हूँ, और सभी को मैं सादर नमन करता हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ उनको भी। और मेरा ये निवेदन है आदरणीय शर्मा जी से, आप अपनी 4 पंक्तियां से और सुशोभित करें मंच को, और बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर मैं एक 4 लाइन बाद में दूंगा आपका। केवल 7-8 मिनट ही बचे हैं टाइम के अनुसार से। जी 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 ही हूँ आपको पूरी से ही जो है नहीं हो पाएगी। हाँ जी, एक 100% श्रृंगार सुना रहा हूँ मैं आपको। हाँ, स्वागत। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, उपमाय है इसमें, हुस्न रूप तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। क्या कहने शर्मा जी, वाह। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है, कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है, हिरणी भी शर्माई है। क्या क्या बंद दिया है, फूल जड़े जब तुम हंसती हो, फूल जड़े जब तुम हंसती हो, वाणी में मधुलाई है। वाह वाह, एक तो बसंत और ऊपर से रचना आपकी, बहुत सुखमय जी, वाह। नागिन सी लहराई है। एक दूसरा गीत है वो वियोग। जी 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 जी, चलें। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, हर तरफ तू ही तू आती, हर तरफ तू ही तू आती, नजर है ओ जाने मन, नजर है। क्या कहने, क्या कहने। इसकी एक मैं जो कड़ी सुना देता हूँ, एक शेर सुना देता हूँ। तेरी सांसों की हरारत अब तक दिल में उतरी है, तेरी सांसों की हरारत मेरी रूह तक उतरी है, आईने की तेरी शरारत अब तक दिल में बसती है, अब तक दिल में बसती है, अब तक दिल। क्या कहने, क्या कहने।
भाई मंच धन्य हो गया। और सर अभी मेरा 3 एक मिनट 3 मिनट हाँ, शेष तो है। मैं चाहूंगा 3 मिनट में आप भी 2-3 रचना होकर मुझे पेश कर जी दें। मैं आपको कुछ मिसरे देता हूँ। और हमारे जो है भगवान राम का विशाल मंदिर तैयार हुआ है और वो अपने नवग्रह में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन वो मेरी जो कविता है वो कुछ तब्दील हो जाएगी। वो नज्म है, गीत है, जैसा आप आदेश दे रहे थे, लेकिन समय का अभाव देखते हुए मैं उसको कभी बाद के लिए रखूंगा। और मैं एक छंद मैं भगवान राम के लिए समर्पित मेरा एक धर्म कर्तव्य बनता है, तो भगवान राम के लिए चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं स्वागत कि है, स्वागत जग को बनायो, जग को बनायो, खेल कर्म को रचायो, पद पंकज निहारे ते लकीर बन जाएगी। कि जग को बनायो, खेल कर्म को रचायो, पद पंकज निहारे ते लकीर बन जाएगी। और पायन के पादुकान भरत हु पूज लिए, पायन के पादुकान भरत हु पूज लिए, या मैं भक्त भाव ते जागीर बन जाएगी। या मैं भक्त भाव ते जागीर बन जाएगी। कि राम राज भोगोगे भजोगे राम राम, यदि राम राज भोगोगे भजोगे राम राम, यदि एक एक बोल की तहरीर बन जाएगी। कि राम राज भोगोगे भजोगे राम राम, यदि एक एक बोल की तहरीर बन जाएगी। और आत्मा से ले परमात्मा को नाम तुम, आत्मा से ले परमात्मा को नाम तुम, राम को रटे ते तकदीर बन जाएगी। राम को रटे ते तकदीर बन जाएगी। क्या बात। और अब बहुत कम समय बाकी रहा है कार्यक्रम के समापन की, तो मैं एक अंतिम एक मुक्तक मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है सर, आपका आदेश मुझे मिले। स्वागत है सर। कि बिजली सी गिरी और मेरा आशियां गया, बिजली से गिरी और मेरा आशियां गया, मेरी गली से कौन गया जो मकान गया, मेरी गली से कौन गया जो मकान गया। और बदनाम इतने हो गए, बदनाम इतने हो गए हम तेरे इश्क में, बदनाम इतने हो गए हम तेरे इश्क में। हल्ला मचे है शहर में देखो फला गया, हल्ला मचे है शहर में देखो फला गया। और बहुत ही सुंदर मंच, बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति आपकी आदरणीय, मैं बड़ा धन्य हो गया। और हमारा ये मंच आपकी प्रथम प्रस्तुति से ही गदगद हो गया है। और मैं आशा और विश्वास के साथ ये कहूंगा कि आप हमसे और हमारे इस विशाल मंच से जुड़े रहेंगे। अब हमारा नहीं, ये आपका मंच है, और आपका आशीष और आपका स्नेह इस मंच को मिलता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच जो शुरू से ही काफी ऊंचाइयां हासिल कर चुका है। आदरणीय ममता सैनी जी, जिनका प्रयास, आग्रह करूंगा कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदरणीय रामदेव जी की प्रभु उसको देखते हुए और समय का बहुत अभाव था, हम हमारे मन की जो बातें थी वो आप सुना नहीं सके पूरी तरह से, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कभी फिर हमें जो है आप अवसर दीजिएगा। इसी बीच हमारे साथ में गोविंद गुप्ता जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। और मैं इन्हीं 4 लाइनों के साथ इस कार्यक्रम को जो है विराम देना चाहूंगा।
कि जी जी स्वागत। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, क्या कहना है? मतलबी संसार में हम प्यार प्यार ढूंढते ढूंढते रहे, क्या कहना है? रहे, मतलबी संसार में हम प्यार प्यार ढूंढते ढूंढ रहे, तमाम उम्र प्यार का इजहार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत 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 प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर, सभी बहुत शानदार। और सभी मैं श्रोताओं आज इस जो है, जो सभी श्रोता लोग जो श्रोता के रूप में हैं, श्रोता मैं नहीं कह सकता, केवल श्रोता नहीं है, वो बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार भी हैं और उच्च कोटि का एक व्याकरण ये गुण उनके पास है। तो मैं उनके लिए भी 4 पंक्तियां दे के इसको कार्यक्रम को खत्म यानी समापन यानी विराम विराम के लिए मैं घोषणा करूंगा। तो 4 लाइन में दे रहा हूं उनके लिए भी कि आपका अफसाना दुनिया की ज़बां पर हो सदा, आपका अफसाना दुनिया की ज़बां पर हो सदा, और इतने खुश हो आपकी खुशियां भी हों लाखों फिदा, इतने खुश हो आपकी खुशियां भी हों लाखों फिदा, और महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, और गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ, गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ। और विधिवत जो कार्यक्रम चलना चाहिए उसका समय पूर्ण के साथ 1-2 मिनट ऊपर भी हो गया है। तो मैं आदरणीय से ये निवेदन करता हूं, इस सफल आज की सफल जुगलबंदी के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं आदरणीय शर्मा जी, और आदरणीय ममता जी का बार-बार, और जो साहित्य इस मंच से जुड़े हुए जो विशेष टीम में हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और ये निवेदन करता हूं कि इसको लाइव को इस समय रोक दिया जाए।